नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है। उसकी बादशाहत एक वक्त पर सबसे ज्यादा थी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बाहुबल को भी किसी का डर था? और उस वक्त जब उसकी बादशाहत पूरे प्रयागराज पर कायम थी, राजूपाल हत्याकांड के बाद 2007 में हुए उमेश पाल अपहरण कांड ने माफिया डॉन अतीक अहमद की बादशाहत पर ब्रेक लगा दी थी। ये खूंखार गैंगस्टर खुद तिलमिला उठा था। उसने पहले उमेश पाल को धमकाने की कोशिश की, फिर खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली तो उसने अपने लेटर हेड पर प्रदेश के गृह सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केस बंद कराने की मांग की थी। उसने इस पत्र में भी स्वीकार किया था कि इस मुकदमे की वजह से उसकी बादशाहत कम हुई है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव और गृह सचिव को अतीक अहमद ने यह पत्र 17 अगस्त 2012 में लिखा था। इसमें उसने कहा था कि उमेश पाल ने उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। इस मुकदमे की वजह से उसके मान सम्मान में कमी आई है, उसकी छवि धूमिल हुई है, जबकि उसका और उसके भाई का उमेश पाल से कोई वास्ता ही नहीं है। उसने अपने पत्र में गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस मुकदमे को खत्म कराया जाए। हालांकि उस समय की सरकार ने इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस के कस्टडी रिमांड में भी गैंगस्टर अतीक अहमद ने स्वीकार किया था कि उमेश पाल अपहरण कांड के मुकदमे की वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान को रोकने के लिए उसने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतीक ने स्वीकार किया कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अब उमेश पाल की हत्या उसकी मजबूरी हो गई थी। अतीक अहमद ने कस्टडी रिमांड के दौरान स्वीकार किया कि उमेश पाल की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था, इसके चलते उसकी हत्या करानी पड़ी। साल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह था। उसने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, गुड्डू मुस्लिम समेत कई आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस मामले में मजबूत गवाही दी थी। हालांकि उसे गवाही देने से रोकने के लिए अतीक ने काफी कोशिश की है, यहाँ तक कि साल 2007 में उसका अपहरण कराया और बुरी तरह मारपीट के बाद धमकी देते हुए छोड़ दिया था, लेकिन उमेश ने चंगुल से छूटते ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी मुकदमे में अतीक को आजीवन कारावास की सजा भी हुई। इसी मामले में गवाही के बाद कोर्ट से घर लौटते समय अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन सबके बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता का अब तक पता नहीं चला है। शाइस्ता कहां है? गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। आगे पुलिस के हाथ ये दोनों कब लगेंगे, आपको बताएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।